नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज़ रूम पर मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड के नवीनीकरण अभियान के विषय में हम बात करने वाले हैं। ऐसे मेरे दर्शक सुन लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। शासन ने 25 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए अभियान शासन शुरू करने वाली है। ऐसे में हितग्राहियों के लिए जो राशन कार्डधारी हैं उनको ये महत्वपूर्ण सूचना जान लेना चाहिए, क्योंकि ये सूचना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए आने वाले दिनों में काम आने वाला है। तो हितग्राहियों को सबसे पहले आवेदन करना पड़ेगा। 25 जनवरी से उनके आवेदन करने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक हितग्राही आवेदन कर सकेंगे। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शासन ने जो निर्देश जारी किया है उसके मुताबिक हितग्राहियों के आवेदन की तिथि 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक की गई है। उसके बाद आपको दूसरे बिंदु पर बताना चाहूँगा कि आवेदन के लिए कौन पात्र रहेगा। आवेदन के लिए पात्रता का आधार क्या है? राशन कार्ड में शामिल कम से कम एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण होना चाहिए। अत्यधिक वृद्ध या शारीरिक रूप से निःशक्त ऐसे हितग्राही जिनके लिए नामिनी नियुक्त है, उन्हें उपरोक्त प्रावधान से छूट मिलेगी। सुन लीजिए दूसरा बिंदु, आप एक बार आपको समझना भी जरूरी है। राशन कार्ड में शामिल कम से कम एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण हो, इस तरह की जानकारी दी गई है। इस तरह की बातें उसमें कही गई है। इसके साथ साथ अत्यधिक वृद्ध तथा शारीरिक रूप से निःशक्त ऐसे हितग्राही जिनके लिए नामिनी नियुक्त हैं, उन्हें उपरोक्त प्रावधान से छूट मिलेगी, इस तरह की बातें कही गई है। तीसरा, आवेदन की प्रक्रिया। अब आवेदन आपको कैसे करना है इसके विषय में भी हितग्राहियों को जानना जरूरी है। चूंकि हमारे लोकल टीवी का उद्देश्य ये है कि जो जरूरी खबर होगा या चाहे ब्रेकिंग न्यूज होगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये राशन कार्ड धारियों के लिए, जिनका राशन कार्ड नवीनीकरण होना है, ऐसे हितग्राहियों के लिए ये खबर बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ये खबर आपको जानना आपके लिए खबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आवेदन की प्रक्रिया के लिए हितग्राही खाद्य विभाग की जो वेबसाइट है खाद्य.cg.nic.in में उपलब्ध राशन कार्ड नवीनीकरण ऐप को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है तथा निम्नानुसार दो विकल्प के जरिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। पहला, हितग्राही किस तरह आवेदन करेगा आप सुन लीजिए। पहले, खाद्य विभाग के ऐप के जरिए वर्तमान में राशन कार्ड में उपलब्ध QR कोड को स्कैन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा शासन ने जो सुविधा जो हितग्राहियों के लिए दिया है, दूसरा शासन ने सुविधा ये दिया है कि उचित मूल्य दुकान स्तर पर भी इसमें आवेदन लिया जाएगा। उचित मूल्य दुकान के जो संचालक होंगे, उचित मूल्य दुकान के संचालक के टैबलेट मोबाइल में इंस्टॉल विभागीय ऐप के जरिए QR कोड स्कैन कराकर अथवा अपना राशन कार्ड नंबर तथा मोबाइल नंबर दर्ज कराकर आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। ऑफलाइन मोड पर इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने के साथ साथ संचालक खाद्य द्वारा आवेदक द्वारा लिखित आवेदन भी उचित जो सरकारी राशन दुकान होगा, उचित मूल्य का दुकान होगा, उसमें जमा हो सकता है। इस तरह की बातें कही गई है। एक बिंदु आपको जानना फिर जरूरी है। अब आपको राशन कार्ड कैसे मिलेगा इसके विषय में हम जान लेते हैं। नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिन के भीतर आपकी ग्राम पंचायत, मतलब जो नवीनीकरण के आवेदन आप करेंगे उसके 30 दिन के भीतर आपके ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के माध्यम से सामान्य APL कार्ड रहेगा उसको छोड़कर शेष सभी कार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। इस तरह की शासन ने जो निर्देश जो जारी किया है उस चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ सामान्य APL कार्ड हेतु 10 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। नया राशन कार्ड प्राप्त करते समय वर्तमान में हितग्राही के पास उपलब्ध पुराना कार्ड, मतलब आप जब नया राशन कार्ड आप जब प्राप्त करेंगे तो वर्तमान में आपके पास जो पुराना राशन कार्ड है उस राशन कार्ड को आपको समर्पित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके राशन कार्ड जो हितग्राही हैं उनके राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों के ई-केवाईसी का कार्य तथा मोबाइल नंबर दर्ज कराने का कार्य 29 फरवरी 2024 तक पूर्ण किया जाना है। इस तरह की बातें कही गई है। तो मैं राशन कार्ड नवीनीकरण अभियान के विषय में बात कर रहा था।
शासन ये अभियान 25 जनवरी से शुरू करने वाली है। छत्तीसगढ़ में जितने भी राशन कार्ड है, सभी राशन कार्ड को नया बनाया जाना है, उनका नवीनीकरण किया जाना है। ऐसे में 25 जनवरी से 29 फरवरी 2024 के बीच राशन कार्ड नवीनीकरण का अभियान शासन स्तर पर चलाया जाना है। हितग्राहियों को मैंने एक महत्वपूर्ण सूचना दी है, ये सूचना आप लोगों के लिए जरूरी है। ऐसे में आपको भी अपना राशन कार्ड को नवीनीकरण करना पड़ेगा। ऐसे में ये न्यूज को आप देख लीजिए, ताकि न्यूज को देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप इस न्यूज को यदि आप लोगों ने देख लिया है तो कहीं ना कहीं आपके नवीनीकरण से लेकर यदि आपके मन में कोई डाउट या कोई संकोच होगा, वो संकोच और डाउट भी दूर हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि क्षेत्र की जो प्रमुख हित क्षेत्र के हित में जो भी खबर हो, चाहे वो जनहित हो, चाहे क्राइम की खबर हो, चाहे वो राजनीतिक बीट की खबर हो, या चाहे खेल समाचार या बारिश से रिलेटेड खबर हो, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि लोकल टीवी का भी ये उद्देश्य है कि क्षेत्र की जो भी छोटी बड़ी खबरें हो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। और हमारे दर्शकों से जिस तरह हमें प्यार मिल रहा है और दर्शक जिस तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं दर्शकों का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। दर्शकों के प्रति हमारे चैनल की तरफ से मैं चूंकि ये मेरा ही चैनल है और आप मुझे जानते ही होंगे, मैं रवि तिवारी हर रोज आता हूँ, क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर या क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ग्राउंड पर जाकर भी रिपोर्टिंग करता हूँ और इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुँचाता हूँ। ऐसे में मैं भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे चैनल के प्रति आप लोगों का जो विश्वास है, विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दिनों में भी मेरी यही अपेक्षा है कि ये जो आप लोगों का विश्वास है, ये विश्वास दिन ब दिन बढ़ता चले। अब हम कोशिश करेंगे कि यदि कोई क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर होगी तो फिर से आएंगे, फिर से आप लोगों के बीच में आकर उस खबर से आप लोगों को अवगत करवाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने के साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलेंगे आपके साथ लोकल टीवी में किसी नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लेना चाहूंगा।